दामाद कैसा है? अरे देख के आई हूँ मैं कैसा है दामाद। अरे नारद जी ने कहा मैना रानी गुस्सा करना ठीक नहीं है, चलो तो। मैना रानी के ना इतना कहती हो कहते हो तो चल रही हूँ चलो। अब जैसे गए कहाँ है मेरा दामाद, कहाँ है बताओ, कहाँ है दामाद? सामने भोलेनाथ जी खड़े हुए, गले में एक सांप, यहाँ पे एक सांप, चंद्रमा बढ़िया सुंदर, इतने गोरे कि भगवान विष्णु जी काले पड़ गए। भगवान विष्णु जी काले हैं लेकिन भगवान भोलेनाथ बहुत गोरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। गले में भुजगेंद्र माने सांपों का हार। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। हमेशा हृदय में प्रभु को रखने वाले और भगवान के हृदय में बसने वाले भोलेनाथ जी इतने सुंदर बन गए। और जैसे मैना रानी ने आज अपने दामाद को देखा, कहा रे इतना सुंदर दामाद, अरे हमारी बिटिया के खुल गए भाग दमदम अच्छा मिला। मैना रानी कहने लगी ये गाओ 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 सब गाओ ना गाओ। कहने लगी अभी तो बड़ी आई थी, बंद करवा दी थी ढोलक, अब काहे के लिए गावे? तो कहा तुम नहीं गाओगी तो कोई बात नहीं, हम खुद गा लेंगे। अरे इतना सुंदर जो दामाद पाया है, सास का दामाद सुंदर हो चाहे उसके खाए के भले ना हो, सास के लिए दामाद सुंदर मिलना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इतना भी सुंदर ना हो कि बिल्कुल सुंदर ही सुंदर है बाकी उसके कुछ और है ही नहीं, और इतना भी काला ना हो कि भरा चरा इतना है लेकिन है पूरा बूढ़ा। क्योंकि आजकल पैसा के लिए सब अपना निपटाई देते हैं, जैसा बिटिया सुकुमार है वो भले चले जाएं। इसलिए महाराज कहा जाता है, आज मैना रानी ने कहा अरे हमरी लल्ली के खुल गए भागे दमदवा बड़ी मिला। अब देवियों ने कहा भाई तुम ही गा लो अकेले, अब हमारा तो कोई काम है नहीं। तो कहा नहीं आप भी गाओ। अरे आज हमारे दिल में खुशी की हलचल है, बिटिया है सीधी सादी दमदवा चंचल है। यदि ये चंचल नहीं होता तो ऐसे डराता नहीं। मैया पार्वती कहती मैया अब रहने दो, गारी हो गई। अच्छा गाली जो होती है वो अभद्रता का प्रतीक होती है, लेकिन जो गारी होती है वो सभ्यता का प्रतीक है। गारी हर मतलब ससुराल वाले अपने दामाद जी को समधी को देते हैं ना, और समधिन को समधी को सब गारी देते हैं। अब खूब गारी दिया, लेकिन एक नियम नहीं होता है, आजकल भी पहले भी था और आजकल भी है। जब बाराती जाते हैं तो हाथ में चावल की गेहूं ऐसे लेके जनाती जो औरतें होती हैं वो सबके ऊपर जब फेंकती है ना, आप लोग क्या लुटाया जाता कि नहीं लुटाया जाता? हाथ में लेती हैं वो अनाज सबके ऊपर फेंकती। तो और उधर बाराती ऐसे होते हैं कि वो ज्यादातर औरतन को देखते रहते हैं, साली सरहद ढूंढते रहते हैं कि कौन हमारा साली है और कौन सरहद है। तो भोलेनाथ जी के बारात में भी कुछ ऐसे आए थे जो बार बार एक ही आंख देख रहे थे, वो वाली गोरी वाली अच्छी लग रही। अब साली बार बार देख रही, दूसरे से कह रही देखो ये कैसे देख रहे हैं। अरे उधर देख लियो तनी, अपनी दुल्हा तरफ देख लियो। लेकिन वो बार बार इन्हीं की तरफ देख रहे, और जैसे देख रहे तो जो हाथ में लुटाने वाली व्यवस्था थी वो झर से नहीं उनकी आंखें मार दी। तो जो एक बल्ब फ्यूज था वो दूसरा फ्यूज हो गया। भैया गड़बड़ हो गई। और जब एक बल्ब फ्यूज था वो दूसरा, तो कहती है बहनी देखो देखो देखो, अरे दरवाजा खुला बंद हवा। अरे देखो तो क्या हुआ, दरवाजा खुला बंद भवा, चावल के मारे दरवाजा खुला बंद भवा। दरवाजा खुला बंद भवा, चावल के मारे दरवाजा खुला बंद भवा। चावल के मारे है चावल चावल के मारे दरवाजा खुला बंद भवा, चावल के मारे दरवाजा खुला बंद भवा। और
अम्मा को निहारो अपनी काकी का निहारो, अम्मा को निहारो, अम्मा को निहारो अपनी काकी को निहारो, काकी को निहारो बिटिया को निहारो। और अरे जिंदगी भर रही हो कुंवारे दरवाजा खुला बंद। आदमी घोर बेइज्जती कर दिया। महिलाओं को तो जानते हो कितना बड़ा बोलनी होती है, इतनी बात को इतना बनाएंगी इतना, और वैसे ऐसी बातें बना बना के कहते कि भैया जो बाराती आए थे सब भोलेनाथ को तकरे कैसी जनाती हैं तुम्हारे। एक गाड़ी में एक जो बात एक साथ में 50 बातें सुना दिया और कहा दरवाजा खुला बंद भवा, चावल के मारे दरवाजा खुला बंद भवा, चावल के मारे दरवाजा खुला बंद भवा, चावल के मारे दरवाजा खुला बंद भवा। कह रही हैं, खूब गाली वाली हुआ, खूब मस्ती करती है, आनंद करती है। जीजा साली सराहज और समधी मोर का होगा भाई, मजाक तो होता ही है। अब खूब मजाक किया, फिर द्वार चार हुआ, मांग में सिंदूर भरा गया। भोलेनाथ जी मांग में सिंदूर देते हैं, पार्वती माता की आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं। पार्वती मैया खूब प्रसन्न है, सातों वचन देती हैं कभी भी अपने पति से जिद नहीं करूंगी। तब मैं सती थी, अब मैं पार्वती हूँ, और पार्वती वचन देती है कि मैं कभी भी अपने पति को कष्ट में नहीं देखूंगी। और उस प्रकार विवाह सुंदर सा हुआ। फिर कहा जाता है अब भोजन इत्यादि की व्यवस्था करवाई गई। तो भोजन इत्यादि सब हर प्रकार की व्यवस्था करवाई गई। और जब बढ़िया व्यवस्था करवाई गई तो कहने लगे भैया हमारे यहाँ जो 2 सूख शनिचर है ना उनको भोजन करवा दो पहले। तब सूख शनिचर को लेके गए, तो सूख शनिचर को लेके गए तो गुदरसेन नाम का भंडारी था। भंडारी बड़ा वीआईपी था भैया, बड़ा स्पीड वाला भंडारी था। रोबोट जैसे स्पीड में नहीं चलता वैसे भंडारी मार चकाचक धका काम करे धरे दे रहे। अब जैसे पतरी अंदर से बाहर लाया, सूख शनिचर को बैठा रहा। देखने में छोटे हैं और पतले पतले, और लेकिन जैसे पतरी रखा भंडारी जैसे अंदर भोजन लेने गया वो दोनों पतरी गायब। और जैसे दोनों पत्तल गायब, भंडारी कहते ए छोटू पत्तल का करते हो? सूख कहता है हम खा लिए, देर काहे लगाते, जल्दी लेके आओ। भंडारी ने कहा खाई ली, कि तुम पत्तल भी खा लेते हो का? तो कहाँ हम पत्तल भी खाते हैं, तुम को खा जाएंगे तो जल्दी लेके आओ खाना। भंडारी ने सोचा मजाक कर रहा है ये, कैसा दुष्ट बालक है, बात करने की भी अकल नहीं है। और फिर से भंडारी पत्तल लेने गया और जैसे फिर पत्तल रखा, देखा सूख शनिचर फिर न्याम न्याम करी गई। इनको जगाएगा, आप जगो पहले, आई पाँव पसारो अपनी तरफ। अरे इनको जगा, देवी महारानी कोई पाँव पसार के मंच की तरफ तब सिए बैठी सोई रही है। पालती रमा कर बैठो, बोली व्यास भगवान की। तो महाराज अब कहा जाता है कि भंडारी ने जैसे फिर पत्तल आया फिर गायब। अब भंडारी ने डबल लोगों को बुलाया, और जैसे 2 लोगों को बुलाया तो कहा तुम अब की बार देखे रहना, अभी हम भोजन लेके आते। अरे पड़ी गई पतरी की पड़ी गई पतरी, अरे पड़ी गई पतरी की पड़ी गई पतरी, बैठे दोनों भाई खूब खात भर भर पतरी, बैठे दोनों भाई खूब खात भर भर पतरी। पड़ी गई पतरी की पड़ी गई पतरी, अरे पड़ी गई पतरी की पड़ी गई पतरी, बैठे दोनों भाई खूब खात भर भर पतरी, बैठे दोनों भाई खूब खात भर भर पतरी, बैठे दोनों भाई खूब खात भर भर पतरी। और जब पतरी आई हाथी
भाजी हुई दोनों भाई हाजी खावे में धाकड़ हाजी देखे माँ पातर हाजी एक ना छोड़ी जय हो पूरी और पूरी जय हो अरे पापड़ दरिया जय हो एक ना छोड़ी दरिया। और जानते हो क्या हुआ? अरे पापड़ की थरिया धीरे से सरकाए गई पापड़ की थरिया धीरे से सरकाए गई देखे माँ पातर खावे माँ धाकड़ देखे माँ पातर खावे माँ धाकड़ और जैसे पापड़ की थरिया आई पापड़ की थरिया धीरे से सरकाए गई पापड़ की थरिया धीरे से सरकाए गई एक कौना छोड़ मिया अकेले सब खाए गई एक कौना छोड़ी अकेले सब खाए गए अरे पापड़ की थरिया धीरे से सरकाए गई पापड़ की थरिया धीरे से सरकाए गई एक कौना छोड़ मिया अकेले सब खाए गई। और बैठा देखो सर खुजला घर घर बैठा देखो सर गुजरात भरे भरे पता है क्या हुआ? इस सर को कब खुजलाया? जब भंडारी का भोजन समाप्त हो गया तब सूख शनिचर बाल खुजलाए रहे। कब आएगा भंडारी? भंडारी ने उठाई परात और शनिचर के सर के ऊपर पट पट खाई दे। भैया शनिचर पापड़ समझकर परात ही खा गया। सूख ने कहा तुम पापड़ खाओ हम भंडारी खइबे। भंडारी का भाग दादा नहीं हमका खाई जाई। भगे दोनों। और पता है अरे बैठे देखो सर खुजला रसोई वाला बैठा देखो सर खुजला ढोल लगा के राधे जैसे भंडारी के पीछे भगे। भंडारी भोलेनाथ अरे महाराज हिमांचल जी बचाइए ये दोनों बच्चे हमको खाने आ रहे हैं। अब जैसे हिमांचल जी ने सुना हिमांचल जी सोचे कौन बलाए लेके आए हैं पीछे से एक से छुट्टी मिलती है तो दूसरी बलाए आ जाती है। हिमांचल जी भोलेनाथ जी के पास भागे भोलेनाथ जी बचाओ हमारे भंडारी को तुम्हारे दोनों लड़का खा जाएंगे। तो भोलेनाथ जी ने कहा घबराओ नहीं ये भभूत लेकर जाओ फिर से भोजन बना के भभूत मिला के इन दोनों को खिला दो। और जैसे भभूत मिला के खिलाया सूख शनिचर ने पेट सहलाया। आहा क्या भोजन खाया है बहुत बढ़िया भोजन आप दोनों ने बनाया भंडारी बहुत बहुत धन्यवाद। भंडारी ने कहा बस चले जाओ इधर से चले जाओ यहाँ से गाय भेजो बता रहे हमको आए थे खाने। वो दोनों सुख शनिचर चले गए। अब इधर पूर्ण बारात हुआ सब कुछ बढ़िया से अच्छे से निपटा। विदाई का समय आया और जब विदाई का समय आता है तो माता मैना रानी बहुत रोती हैं। मैना रानी बहुत व्याकुल हुई बहुत दुखित हुई और